हामुन चक्रवात धीरे धीरे करते हुए बंगाल की खाड़ी से अब भारत पहुंच चुका है और खतरनाक रूप ले चुका है। बंगाल की खाड़ी में बना हामुन तूफान अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच चुका है। चक्रवाती तूफान हामुन बांग्लादेश के तटीय हिस्से में दस्तक देने के साथ ही भारत की तरफ बढ़ा। भारत के मौसम वैज्ञानिकों ने यानी IMD ने जानकारी दी है कि बांग्लादेश के ऊपर चक्रवाती तूफान हामुन पूर्वोत्तर तक पहुंच चुका है। हामुन के आने से पहले बिपरजॉय ने भी जमकर तबाही मचाई थी। अब एक बार फिर से इस तूफान ने डरा दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तूफानों को नाम कहां से मिलता है और हामुन जैसे नए तूफान का नामकरण किसने कर दिया और इन तूफानों के नाम रखने की प्रक्रिया क्या है? इतना ही नहीं, इन तूफानों के नाम अजीबोगरीब क्यों हो जाते हैं जो एक सामान्य मनुष्य के लिए समझना तक मुश्किल है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन विनाशकारी तूफानों को नाम और इनका मूल पता और इसका मतलब क्या होता है? तो आइए आपको बताता हूं कि इन तूफानों को नाम कैसे मिलता है और ये सब कौन तय करता है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात तूफान का नाम ईरान ने रखा है। ईरान ने हामुन शब्द फारसी शब्द से दिया है जिसे अंतर्देशीय यानी इंटरनेशनल रेगिस्तान, झीलों और दलदली भूमि को संदर्भित करता है। मतलब इन्हीं सब से इसको लिया गया है। वे हेलमलैंड बेसिन से सटे क्षेत्र में प्राकृतिक मौसमी जलाशयों के रूप में इसे कहा जाता है और यहीं बनते हैं, जिसे हामुन कहा जाता है। चक्रवातों के नाम अलग अलग देशों को ध्यान में रखकर और विचार करके चुने जाते हैं। इसी के चलते चक्रवाती तूफानों के नाम अजब गजब हो जाते हैं। इसी को देखकर कभी कभी लोगों की हंसी तक छूट जाती है। जैसे इनमें से पहले कैटरीना, बुलबुल, लीजा, पैलिन, लैरी, हुदहुद, निसर्ग, अम्फान, निवार तूफान ऐसे नाम रखे जा चुके हैं। ऐसे ही अजीबोगरीब नाम देखकर कई बार मन में सवाल आता है कि आखिर ये सब कैसे रखे जाते हैं। दरअसल भारत और भारत के पड़ोसी देशों ने बीते 2000 के बाद से मतलब साल 2000 के बाद से चक्रवातों के नाम रखने का चलन शुरू किया था। इन देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। साल 2019 में ईरान, कतर, सऊदी अरब और UAE और यमन को भी इसमें शामिल कर लिया गया, यानी एक गुट बना लिया गया। इन देशों ने चक्रवाती तूफानों का नाम रखने की एक सूची बनाई है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने चक्रवाती तूफानों के नाम रखने के लिए कुछ नियम तक बनाए हैं। अगले 25 साल तक के लिए पहले से ही नाम तय कर लिए गए हैं, जिनका क्रमशः उपयोग होता रहेगा। जैसे इस साल तेज तूफान का नाम भारत ने दिया है, तो किसी साल पाकिस्तान का दिया नाम, तो किसी साल श्रीलंका। ऐसे ही इन 13 देशों के दिए गए नामों का उपयोग आने वाले समय में चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं तूफान की। अब हामुन भारत पहुंच चुका है और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में हवाएं और बारिश हो रही है। उड़ीसा में भी बारिश का मौसम बनता हुआ नजर आया और यहाँ पर तेज बारिश हुई है। एक तरफ देश के कई राज्यों में मौसम बदल गया है, वहीं कहीं कहीं बर्फ यानी उत्तरी क्षेत्र में, जहाँ की उत्तराखंड और तमाम पहाड़ी इलाकों में वहाँ बर्फबारी हो रही है और उसका कारण भी ये तूफान माना जा रहा है। तूफान आने के बाद तेज हवाएं चल रही हैं और तेज हवाओं के चलते बारिश हो रही है। IMD ने ये चेतावनी दी है कि आने वाले 1-2 दिनों में ये और तेज हो सकता है। इसकी शुरुआत भले ही बंगाल की खाड़ी से हुई हो, लेकिन पूर्वोत्तर के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर के आसपास रह सकती है। और ऐसे में सभी को अलर्ट किया गया है कि समुद्री तट के किनारे लोग न जाएं, जितना हो सके ऐसे सुरक्षित स्थानों में पहुंच जाएं जहां पर इसका असर कम से कम हो। चक्रवाती तूफान हामुन लगातार ताकतवर क्योंकि होता जा रहा है और इसीलिए सावधानियां बरतनी बेहद ज़रूरी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।